हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 11 जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे देखे हैं। जब भी हम रेजिन को पानी में सोक करने के लिए रखते हैं तो कुछ टाइम बाद रेजिन फूल जाते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है एंडोऑस्मोसिस का। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि जब भी हम अचार, आम का अचार, जब उसमें हम सॉल्ट डाल के रखते हैं तो कुछ टाइम बाद सारे वाटर मॉलिक्यूल सेल में से बाहर आ जाते हैं, है ना, सारा सॉल्वेंट बाहर आ जाता है। तो उसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। इसका मतलब ऑस्मोसिस जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, इन या आउट। अगर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर है, इसका मतलब एक्सोऑस्मोसिस। अगर मूवमेंट सॉल्वेंट का बाहर से अंदर है, सॉल्वेंट अगर बाहर से अंदर एंटर कर रहा है, जैसे रेजिन के केस में रेजिन फूल जाता है तो बाहर से पानी जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर सेल में आता है, सो वो एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहे ऑस्मोसिस क्या है, सो ऑस्मोसिस इज नथिंग बट movement of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution through a semi-permeable membrane। semi-permeable membrane बहुत इंपॉर्टेंट है। semi-permeable membrane वो membrane होता है जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑस्मोसिस। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कुछ इस तरीके का भी है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी सही डेफिनेशन हो जाएगी ऑस्मोसिस की। और ऑस्मोसिस को रीडिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो भी सही बात हो जाएगी। आप एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे रेजिन को जब हम वाटर में डालते हैं तो आप देखिए जो बाहर का पानी है वो कैसा है, उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, राइट। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसे ही सॉल्वेंट का मूवमेंट हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ भी मूव कर रहा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूव होना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर आप हाई लो के टर्म्स में बता रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा जब भी आप ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हैं। और अगर चीज़ों को सिंपल रखना है तो हम ऐसे कह सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूव होना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप ऑस्मोसिस सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जब भी कोई ऑस्मोसिस हो रहा है तो हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन पर, तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाता है। इसी एक्सटर्नल प्रेशर को, जो कि मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर होता है, दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो आपको सॉल्यूशन पर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। और कॉन्सेंट्रेशन को आप मोलारिटी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ओके, सो पाई इज इक्वल टू, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलारिटी के टर्म्स में लूंगी तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। N is number of moles, V is volume. So I can write C as N upon V into R into T. अगर V को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन देख के आपको याद आ जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि थी PV इज इक्वल टू NRT, राइट। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है। ठीक है, अब यही पाई V इज इक्वल टू, अब मैं N को क्या लिख सकती हूँ, N इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं लिख सकती हूँ WB by MB, right. Number of moles is what, given weight upon molecular weight.
सो आई कैन राइट n एज WB/MB इंटू R और T, वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। एंड जब हमने इसको रीअरेंज किया, सो आई विल गेट पाई इज इक्वल टू WB/MB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय V। और जब MB को हम इधर ले आए, तो जब MB को हम यहाँ ले आए, तो हमें मिल जाता है MB इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो जब भी अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता हो, तो आप पता कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड है, ये हाईली यूजफुल है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट, है ना। सो यही ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को ही प्रेफर किया जाता है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ any macromolecule like protein or polymer. Okay, so this osmotic pressure is dependent on amount of solute that you are adding, right? ये जो पाए है ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये डिपेंड कर रहा है WB पर। WB क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज होने से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है। अब देख लेते हैं हम पाई क्या है। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कॉन्सेंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, WB इज वेट ऑफ सोल्यूट, MB इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, एंडोऑस्मोसिस क्या है, एक्सोऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ओके, थैंक यू।